हेलो दोस्तों, आरजे स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2024 के हिंदी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स लेके आए, जिसमें हमारा पहला ही प्रैक्टिस सेट्स है, विलोम शब्द चैप्टर है। तो डेली हमारा 7 PM और AM पे आता है। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हैं इसमें प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी ने जितने पूछे हैं, सारे प्रीवियस ईयर को देखते हुए प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं 2022 और 23 में। मतलब जो 22 वाला फॉर्म 23 में होता है उसके आए हुए क्वेश्चन है। और बाकी सब जो भी आ सकते हैं क्वेश्चन वो नए बनाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हम चैप्टर वाइज लिया है। तो इसमें है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ रेखांकित शब्द का विलोम पूछा है। आप ये क्वेश्चन पूरा पढ़ के ये भ्रमित ना हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन विलोम में आया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ पे हमारा जो लोकतंत्र के नीचे रेखा लगी है, इसका ही विलोम हमें बताना है। तो लोकतंत्र के यहाँ पे ऑप्शन ए है, जनता का शासन, राजतंत्र, भ्रष्ट तंत्र, जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जनता के द्वारा चुना हुआ तंत्र, और इसका अपोजिट हो जाएगा राजतंत्र, जिसमें सिर्फ राजा की चलती है। ठीक है का दोस्तों। यहाँ पे आपका अनुराग का विलोम है, ऑप्शन ए विराग, बी सुहाग, सी वियोग और डी राग। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए विराग। ठीक है का। यहाँ पे ऑप्शन आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, असफल का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों, असफल का विलोम सफल, ऑप्शन ए बी विफल, सी निष्फल, डी विघ्न। आपका यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगा असफल का विलोम सफल। ठीक है का दोस्तों। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आ गई थी। ठीक है। नीचे दे रखा उपर्युक्त वाक्य में रेखा शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। रेखा शब्द ये पूरा नहीं देना है, पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आ गई थी। हाँ, हमें सिर्फ बाढ़ का ही बताना है विलोम। ठीक है। तो बाढ़ आती तो क्या आता है, पानी आ जाता है ज़्यादा ना, पानी आ जाता है, नदी नाले मकान सब डूब जाते हैं ना। तो इसका विलोम पूछ रहा है, तो इसका नदी नहीं हो सकती क्योंकि नदी में ऑलरेडी पानी होता है। अकाल, पानी, सूखा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और आपका पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का यहाँ पे आपका हो जाएगा गहरा, ऑप्शन ए। ठीक है। अविचल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अविचल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट में करके मुझे बताइएगा कि क्या है। इसमें आपका ऑप्शन ए है जड़, बी विचल, डी डोल, डी ढुलमुल। ठीक है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदर का दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन ए निरादर, बी ऑप्शन अपमान, सी सम्मान, डी सादर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, आदर का निरादर। ठीक है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है हमारा, लुप्त का विलोम शब्द होगा। तो लुप्त का ऑप्शन ए विलोम, विलुप्त, बी जागृत, सी व्यक्त, डी सुप्त। दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा लुप्त का व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि लुप्त का मतलब होती है कोई चीज़ गायब होना, व्यक्त का मतलब प्रेजेंट होना। ठीक है। संधि का विलोम होगा। यहाँ पे दोस्तों संधि का विलोम होगा पूछा, ऑप्शन ए विग्रह, बी समास, सी आग्रह, डी दुराग्रह। तो यहाँ पे विग्रह आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए किन वाक्य के निम्न में से विलोम शब्द का सही प्रयोग हुआ है। मतलब इसका कहने का मतलब है, जो नीचे अपमान शब्द दिया इसका विलोम शब्द क्या होगा। नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D,
तो अपमान का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे आपका दोस्तों पहला ऑप्शन है, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। बी, वो मुझे बहुत सम्मान मिला। मुझे कार्यालय में बहुत अनादर मिला। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, मुझे कार्यालय में बहुत मर्यादित किया गया। अपमान का विलोम पूछा है। अपमान का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, मुझे कॉलेज में बहुत अनादर मिला। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 11वां क्वेश्चन है, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, उक्त वाक्य में गुरु का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ए भारी हथौड़े से मैं प्रहार कर रहा था। बी, बड़े हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। सी, वजनदार हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। डी, लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। दोस्तों यहाँ पे जो इतना लंबा चौड़ा दे रखा है, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, तो हमें सिर्फ यहाँ पे गुरु का विलोम बताना है। तो गुरु का क्या होता है? लघु। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है, बाजार में बहुत कोलाहल था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल शब्द का विलोम निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में किया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए है, बाजार में अधिक शोर थी। बी, बाजार में अधिक हलचल थी। सी, बाजार में अधिक शांति थी। बाजार में अधिक लोग थे। दोस्तों यहाँ पे कोलाहल का सिर्फ पूछा, तो कोलाहल का मतलब होता है एक तरह से शोर शराबा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, बाजार में बहुत अधिक शांति थी। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर है 13वां, निम्नलिखित वाक्य विकल्प में से साफ शब्द का कौन सा उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों साफ शब्द का पूछा है, इन 4 ऑप्शन में से किस में सही प्रयोग हुआ? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, हम आपसे बहुत दूर हैं। बी, हम पेशेंट हैं। सी, हम दुखी हैं। डी, आपका आशीर्वाद से हम कुशल हैं। तो साफ का यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, हम बहुत कुशल हैं। ठीक है दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है हमारा, मुनाफा शब्द का विलोम क्या होगा? मुनाफा क्या होता है? जैसे कि हमने कोई चीज़ खरीदी और उस पर हमने कुछ अपना लाभ लेके बेच दिया, तो उसे मुनाफा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुनाफा का ऑप्शन ए नफ़ा, बी नुकसान, सी फायदा और डी लाभ। मुनाफा का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा नुकसान। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं, नफ़ा, ये भी लाभ ही समझो, फ़ायदा लाभ एक ही जैसा है, हमें प्रॉफिट, तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था, निम्न में से कौन सा आकर्षण का विलोम है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए है विकर्षण, बी विकर्षण, सी अपकर्षण, डी अनाकर्षण। दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा विकर्षण। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों यहाँ पे अंधकार का विलोम पूछ रहा है यहाँ पे। तो अंधकार का ऑप्शन है प्रकाश, बी सूर्योदय, सी उजाला, डी कालिमा। तो अंधकार का विलोम हो जाएगा दोस्तों प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन 17वां दोस्तों, श्वेत का विलोम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है उग्र, बी श्याम, सी सफ़ेद, डी नीला। श्वेत का विलोम पूछा है दोस्तों, श्वेत का विलोम, तो यहाँ पे आपका श्वेत का हो जाएगा श्याम। ठीक है, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और यहाँ पे श्याम का मतलब है काला। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया होगा, श्वेत का यहाँ पे उग्र किया होगा या कुछ भी, बाकी इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर, तो ध्यान से कीजिएगा। एग्जामिनर आपको फंसाने की पूरी कोशिश करता है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, आवरण का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों आवरण का यहाँ पे ऑप्शन है अनावरण, बी पर्यावरण और सी वैश्यकरण और डी आकरणीय। तो यहाँ पे आवरण का हो जाएगा अनावरण। ठीक है दोस्तों, अनावरण ऑप्शन ए। दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द होगा। तो स्थावर का दोस्तों ऑप्शन ए है संगम, बी जंगम, सी जंगल, डी नग्न। तो ऑप्शन स्थावर का दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जंगम। जंगम दोस्तों ऑप्शन
बी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा 19 का जंगम। ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों लास्ट हमारा रह गया है 20वां। शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और का अपमान होता है। यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है जिसमें डॉट डॉट करके छोड़ रखा है, तो पूछ रहा शालीन का अपमान। शालीन के विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब शालीन का विलोम यहाँ पे रिक्त स्थान में भरिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दुरुष्ट है, बी सुकुमार है, सी सौम्य, डी वृद्ध है। शालीन का यहाँ पे आ जाएगा दुरुष्ट। ठीक है का ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी तो शालीन का मतलब होता है बहुत अच्छे गुणों से, जिसका आचरण अच्छा हो, सीधा साधा। तो यहाँ पे सुकुमार, सौम्य, वृद्ध ये सब हैं, और ये ऑप्शन बी ए अलग है, दुरुष्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा ये 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट्स पूरा हो चुका है, और आपको डेली 7 बजे दोस्तों हमारे चैनल पे ये मिलेगा SSC GD का हिंदी का चैप्टर वाइज, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।